वेलकम बैक, बहुत स्वागत व्यूअर्स। आप देख रहे हैं आज एग्जिट पोल। आज हरियाणा में वोटिंग खत्म हो गई और उसके बाद एग्जिट पोल आपको बताएगा कि 8 तारीख को कैसा चुनाव का नतीजा रह सकता है। थोड़ी देर में डेटा आना शुरू हो जाएगा। हम हरियाणा की बात आज पहले कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कॉन्स्टिट्यूंसी में उनको कोई चुनौती दूर दूर तक नहीं है, इसकी हमने बात की। लेकिन क्या यही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लिए भी कहा जा सकता है, जो कि लाडवा से चुनाव लड़ रहे हैं? पवन, बिल्कुल, नायब सिंह सैनी लाडवा से मैदान में है। मुकाबले में है कांग्रेस की तरफ से मौजूदा विधायक मेवा सिंह और एक्स फैक्टर होंगी सपना बड़शामी। ये सपना बड़शामी कौन है? ये शेर सिंह बड़शामी की पुत्रवधू हैं और वो शेर सिंह बड़शामी जो आईएनएलडी के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के खास हुआ करते थे, सर्विस सिलेक्शन कमीशन के चीफ थे और जेबीटी घोटाले में चौटाला साहब के साथ में जेल गए थे। तो अब नायब सिंह सैनी एक मुश्किल मुकाबले में है और उनकी उम्मीद अपनी सीट पर मुश्किल मानी। बिल्कुल मुश्किल मुकाबले में इसलिए है कि वहां पिछली बार बीजेपी के खिलाफ माहौल था। मेवा सिंह कांग्रेस के टिकट पर जीते, जनसंपर्क के नेता हैं। अब उम्मीद यह है कि सपना बड़शामी जो कि खुद जाट उम्मीदवार है, वहां पे 3 जाट उम्मीदवार हैं, तो जाट उम्मीदवारों का वोट बट जाए और सैनी 35,000 इकट्ठे रह जाएं, तो यह इक्वेशन है। आमतौर पर मुख्यमंत्री दूसरों की जिम्मेदारी लेता है चुनाव जिताने की। सैनी साहब का क्या समीकरण है चुनाव? इसमें सौरभ 2-3 चीज़ें आप समझें कि पहली बात तो ये है कि जब नायब सिंह सैनी को ये बोला गया कि उनकी पैतृक जो स्थान है लड़वा सीट, वहाँ पे उनका पैतृक स्थान है, तो वहाँ से चुनाव लड़े। वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। अच्छा, वो बार बार ये पार्टी के टॉप लीडरशिप को कहते रहे कि वो करनाल वाली सीट से ही चुनाव लड़ना चाहेंगे। वो मना किया गया और उनको यहाँ पे भेजा गया। दूसरी चीज़ कि पिछली बार भी बीजेपी के उम्मीदवार सैनी थे और जाट और सिख को अगर आप मिला दें, जाट और जट सिख जो होते हैं, तो दोनों को मिला दे तो 22% हो जाता है, जो कि सैनी जो है 19% के आसपास ही है। तो अपने आप में कास्ट इक्वेशन के हिसाब से भी प्लस 11,000 वहाँ पे मुस्लिम वोट है, जो कि आप समझ सकते हैं कि कहाँ जाएगा। तो ओबीसी वोट है, एससी वोट है, तो एससी वोट भी एंटी सैनी ही है। तो वहाँ पर बहुत मुश्किल हालात में हैं और अगर खुद मुख्यमंत्री रहते हुए वो चुनाव में जाने से डर रहे थे उस सीट पे, तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कैसी हुई है। जो सबसे बड़ा फैक्टर है सौरभ, वो ये कि किसान आंदोलन का उस क्षेत्र में भी बहुत असर हुआ था। तो वो ऑलरेडी एक एंटी माहौल है बीजेपी के लिए। पिछली बार मेवा सिंह 12,000 वोट से जीते थे, तो आप समझ सकते हैं कि माहौल कैसा है और वही कंटिन्यू करता नजर आ रहा है।